नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सैनिक क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन हमेशा से ही पूछे जाते रहे हैं। तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। और एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को इतिहास में कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। और कौटिल्य किसका दूसरा नाम है? कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है, जिसको विष्णुगुप्त और चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो होता है राजनीति से। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो गुजारे थे वो गुजारे थे श्रवण बेलगोला में। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण करके उनके साथ ही श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहां इन्होंने उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का जो विषय है वो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। और मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक हैं वो है विशाखादत्त। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। मुद्रा राक्षस नाटक का जो लेखक है वो है विशाखादत्त। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी यानी उनका पुत्र था, उनके शासनकाल में जो अशांति थी वो थी तक्षशिला में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपको ये करा रहा हूँ ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई प्रश्न आए तो आपसे गलती न हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाए सम्राट अशोक किसका पौत्र था, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी सम्राट अशोक पुत्र था बिंदुसार का और पौत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। और बृहद्रथ को इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो वह व्यक्ति है अशोक, जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा नामक अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें वह वर्णित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था धौली के निकट। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी, धौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। कुणाल अशोक का पुत्र था, तो अशोक के बाद कुणाल को मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो वह करता है बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म सांची के स्तूप की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। तो ऑप्शन बी का राइट आंसर बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसको पण के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध सांची का जो स्तंभ है वो किसके समय में बना था? तो वो बना था अशोक के समय में। तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। तो अब जो अशोक के अभिलेख थे उनको जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त नामक साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो जो कलिंग युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए है वल्लभी, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो आचार्य थे चाणक्य जी, वो थे तक्षशिला से संबंधित। तक्षशिला के गुरुकुल में आचार्य चाणक्य पढ़ाया करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक होता था वो होता था जिला प्रशासक। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो खुदे हुए हैं बराही लिपि में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से जो तात्पर्य है वो होता है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी कि सरकारी भूमि से जो हमें आय प्राप्त होती है उसको मौर्य काल में सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था? तो जो डायमेक्स आए थे वो आए थे बिंदुसार के शासनकाल में। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो आए थे वह थे मेगास्थनीज। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो अशोक के जो समकालीन थे तुर्मै वह मिस्र का राजा था। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप था वो बनवाया था सम्राट अशोक ने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वह है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी।
तो ये थे दोस्तों 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड थे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो इस तरह मोटिवेट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।